बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पोस्टीरियर ट्रायंगल को इन डिटेल में पढ़ना है। इससे पिछली वीडियो में जो है वो हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल की जो है वो बाउंड्रीज पढ़ी थी, ठीक है, और उनको देख रहे थे कि वो डिवाइड किस तरह होते हैं नेक पे। अब इस वीडियो में जो है हम पोस्टीरियर ट्रायंगल को पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल की होगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बिल्कुल वही बच्चों की अगर हम स्क्वल ड्रॉ करें, ठीक है, और स्कल से हम नेक ड्रॉ करें, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारा स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। और स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल के ही पीछे हमारे पास क्या बन रहा था, यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल। अच्छा, ये मैं थोड़ा साइज में बड़ा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि नेक में हमारे पास एक बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन कहते हैं, सही है। और इस हायोइड बोन से नीचे हमारे पास एक मसल जा रहा होता है, ठीक है, जो स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल से होते हुए कहाँ तक चला जाता है, हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल तक चला जाता है। तो ये हमारे पास मसल आ गया हायोइड बोन से पोस्टीरियर ट्रायंगल तक। तो इस मसल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस मसल को हम बोलते हैं ओमो हायोइड बोन, क्योंकि ये मसल हमारे पास हायोइड बोन को हमारे शोल्डर से अटैच करता है, ठीक है। ओमो ग्रीक वर्ड है जिसको हम शोल्डर कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम है ओमो हायोइड बोन के। ये हायोइड बोन को शोल्डर से अटैच करता है। अब बच्चों ये मसल हमारे पास स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड से होता हुआ हमारे पास जो है शोल्डर तक गया है, तो इसलिए इस मसल की दो बेलीज फॉर्म हो जाती हैं। एक हमारे पास सुपीरियर बेली फॉर्म होती है और एक हमारे पास इंफीरियर बेली फॉर्म होती है। सुपीरियर बेली हमारे पास स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल से ऊपर होती है और इन्फीरियर बेली हमारे पास स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल से नीचे होती है। तो बच्चों इसलिए हम जो है यही बात कहते हैं कि जो हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल है उसको हमारे पास कौन बच्चों डिवाइड करता है, उसको हमारे पास इन्फीरियर बेली ऑफ ओमो हायोइड मसल जो है वो डिवाइड करती है, सही है। ये हमारे पास आ गई क्या, इन्फीरियर बेली ऑफ ओमो हायोइड मसल। तो ये हमारे पास डिवाइड करती है हमारे पोस्टीरियर ट्रायंगल को फर्दर दो ट्रायंगल्स में। अब यहाँ पे हमें बच्चों फर्दर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है, एक ये ट्रायंगल आ गया। अब बच्चों दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये आ गया। आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह दो ट्रायंगल और बन गए, कि एक ट्रायंगल को हमारे पास एक पर्सन ने जो है वो डिवाइड कर दिया फर्दर दो ट्रायंगल्स में। अब बच्चों ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, इनके भी हमारे पास अलग अलग नाम होते हैं। जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। और नीचे वाले ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, सब क्लेवियन ट्रायंगल। आप इसको सब क्लेवियन ट्रायंगल बोलें या इसको आप सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल बोलें। तो ये दो ट्रायंगल्स बच्चों हमारे पास बन गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की भी बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं। और अगर आपको पीछे पोस्टीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज याद हैं तो बच्चों इसकी बाउंड्रीज तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्या, हमारा ऑक्सीपिटल ट्रायंगल बच्चों हमारे पास इस शेप का बना है। तो इसमें भी हमें पता है कि ये इसके पास जो है वो एंटीरियर बॉर्डर होता है, ये इसके पास पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। इसका जो हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है वो एपिक्स है हमारे पास, और इसके पास एक इन्फीरियर बॉर्डर और एक हमारे पास बेस है। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि ये हमारे पास इसका एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर ट्रायंगल का ही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। तो हमारे पास ऑक्सीपिटल की जो एंटीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल का जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो हमारे पास ट्रेपीजियस मसल का जो है वो एंटीरियर बॉर्डर बना रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल वही वाली बातें हैं बच्चों जो हमने पिछली वीडियो में की थी। और इसका एपिक्स है बच्चों, तो वो ही हमारे पास न्यूक्लियल लाइन्स ही बनाती हैं जो ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास मौजूद होती हैं। बस डिफरेंट कहाँ आएगा, इसके इन्फीरियर बॉर्डर है, क्योंकि इसकी इन्फीरियर बॉर्डर में हमें क्या दिख रहा है, हमारे पास ओमोहायोइड मसल दिख रहा है। तो इसका इन्फीरियर बॉर्डर हमारे पास क्या बना रहा है, इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। बस ये डिफरेंस है, बाकी इसका सब कुछ सेम एज इट है हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल वाला है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। हम सब क्लेवियन ट्रायंगल की जो है वो बाउंड्रीज देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इन्फीरियर बोल रही हूँ, सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करूँ, तो सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल बच्चों हमारे पास इस तरह बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। तो इसमें हमारे पास बच्चों यहाँ पे इसका एंटीरियर बॉर्डर आ गया। अब हम देख रहे हैं इसका पोस्टीरियर बॉर्डर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। ये आ गया इसका इन्फीरियर बॉर्डर और ये आ गया इसका सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब बिल्कुल पोस्टीरियर ट्रायंगल वाला भी हमारे पोस्टीरियर ट्रायंगल की तरह ही बच्चों
हमारे पास जो सब क्लेवियन ट्राइंगल का हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर होता है वो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल से बनता है। ठीक है, चूँकि इसके पास पोस्टीरियर बॉर्डर है नहीं तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है बच्चों, वो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि वो हमारे पास ओमोहायोइड मसल की इंफीरियर बेली बना रही है। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर होता है वो क्या बनाता है, इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। और नीचे इसके पास आ गया हमारे पास बेस, जो हमारे पास हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था क्या मौजूद होगा, क्लेविकल। ये सारी बातें हो गई, आसान सी बात है। अगर आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल के जो है हमारे पास इनकी बाउंड्रीज याद है बच्चों, तो आपके पास ऑक्सीपिटल और सब क्लेवियन ट्रायंगल की बाउंड्रीज याद करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। चलिए बच्चों, तो अब हम जो है इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, जो है इसके कंटेंट। ठीक है बच्चों, इसके कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, हमारी जो बुक है BD84 उसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं और मेरे हिसाब से आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसका कोई निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं खैर यहाँ पे आपको समझा दूंगी और वो कोशिश करूँगी कि समझाने के बाद जो है आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए ये चीज़ें याद करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑक्सीपिटल और सब क्लेवियन ट्राइंगल के कॉन्टेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नर्व से। तो बच्चों हमारे पास क्रेनियल नर्व्स जो है, आपको पता है हमारे पास कितनी सारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो हमारे पास एक क्रेनियल नर्व जो है वो हमारे पास आती है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में, जबकि हमारे पास सबक्लेवियन ट्रायंगल में कोई क्रेनियल नर्व नहीं आती। ठीक है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में जो हमारे पास क्रेनियल नर्व आती है वो कौन सी आती है, एक्सेसरी नर्व। ठीक है, उसका भी स्पाइनल पार्ट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ठीक है, तो एक क्रेनियल नर्व आ गई हमारे पास ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में, जबकि सबक्लेवियन ट्रायंगल में हमारे पास कोई क्रेनियल नर्व नहीं आती। इसके अलावा बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सेस आते हैं। ठीक है, C2, C3, C4 हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सेस आते हैं और सबक्लेवियन ट्रायंगल में हमारे पास ब्रेंकियल प्लेक्सेस आते हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है बच्चों आपको याद करनी पड़ेंगी। आपकी बुक में पूरा पूरा लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वो 4 क्यूटिनियस ब्रांच होती है। ठीक है, मस्कुलर ब्रांच होती है। तो ये सारी तो बातें बच्चों आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें समझाने वाला मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हमारे पास हो गई नर्व। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी आर्टरीज जो हैं वो आती हैं हमारे पास ऑक्सीपिटल ट्रायंगल और सबक्लेवियन ट्रायंगल। तो बच्चों हमारे पास जो सर्वाइकल आर्टरी है ना, अब बच्चे इतने मासूम होते हैं वो समझते हैं कि सर्वाइकल आर्टरी जो है एक प्रॉपर आर्टरी है, वो हमारी नेक में प्रेजेंट होती है और वो हमारे पास जो है वो दोनों ट्रायंगल से पास हो रही होती है। लेकिन बेसिकली जो हमारे पास सर्वाइकल आर्टरी होती है ना बच्चों, वो हमारे पास कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी से जो है ना वो मिलकर बनी हुई होती हैं। तो आपके सामने जो पिक्चर आ रही है इसमें आपको बच्चों सर्वाइकल आर्टरीज दिख रही हैं। अब ये पूरी नेक में है हमारे पास बच्चों, तो ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में भी आती हैं और सुप्राक्लेविकुलर ट्रायंगल में भी आती हैं। सर्वाइकल आर्टरी और वेन्स, ठीक है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में भी होती हैं और सर्वाइकल आर्टरी और वेन्स हमारे पास सबक्लेवियन ट्रायंगल में भी होती हैं। तो बात हो गई हमारे पास सर्वाइकल आर्टरी की। इसके बाद हमारे पास बच्चों, चूँकि इसका नाम ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है इसलिए इसमें जो आर्टरी आती है वो कौन सी आर्टरी आती है, ऑक्सीपिटल आर्टरी। सही है, और इसका नाम हमारे पास सबक्लेवियन ट्रायंगल है, तो इसमें जो आर्टरी आती है वो हमारे पास आती है सबक्लेवियन आर्टरी और साथ इसकी वेन भी आ जाती है। उसके अलावा इसमें हमारे पास सुप्रा स्कैप्युलर आर्टरी आती है। ठीक है, और साथ उसकी वेन भी आ जाती है। अगर हम वेन्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों सिर्फ सर्वाइकल आर्टरी की जो है ना वो वेन्स आ रही होती है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में, जबकि यहाँ पे हमारे पास सबक्लेवियन की जो है हमारे पास आर्टरी भी है और वेन भी है और सुप्रास्कैपुलर की वेन भी है। इसके अलावा हमारे पास जो जुगुलर वेन होती है ना बच्चों, उसका लोअर पार्ट भी हमारे पास जो है वो सबक्लेवियन ट्रायंगल में आता है। तो कुल मिला के यहाँ पे बच्चों हमारे पास 4 वेन्स हो गई और यहाँ पे हमारे पास 1 वेन हो गई। एक सर्वाइकल वेन हो गई, एक हमारे पास सबक्लेवियन वेन हो गई, एक सुप्रास्कैपुलर वेन हो गई, एक जुगुलर वेन हो गई और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सर्वाइकल वेन हो गई। और आर्टरीज यहाँ पे हमारे पास बच्चों 2 आ गई और आर्टरीज यहाँ पे भी हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, यानी सर्वाइकल आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और यहाँ पे हमारे पास सर्वाइकल आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये सारी बातें हो गई हमारे पास आर्टरी से रिलेटेड। अब बच्चों हम देख लेते हैं नोड्स। ठीक है, कि कौन कौन से लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं सुप्राक्लेविकुलर नोड। ठीक है, अब सुप्राक्लेविकुलर नोड्स हमारे पास कहाँ होते हैं, क्लेविकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों अगर हम एक सोचें तो ये नोड हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करें तो एक तरीके से देखने से क्या लग रहा है कि ये वाले जो नोड है ये हमारे पास जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल में जो है वो आने चाहिए। ठीक है, तो और भी जो मैंने आर्टिकल से जहाँ से मैंने ये टॉपिक पढ़ा है वहाँ पे भी यही बात लिखी हुई थी कि सबक्लेवियन ट्रायंगल में हमारे पास जो है वो
क्या सुप्राक्लैविकुलर नोड्स होते हैं और ऑक्सीपिटल ट्राइंगल में हमारे पास कोई नोड नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमें अपनी बुक को फॉलो करना है BD चौरासिया में। तो BD चौरासिया में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास ऑक्सीपिटल ट्राइंगल में जो है बच्चों आपके पास सुप्राक्लैविकुलर नोड्स भी होते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीपिटल नोड्स भी आ जाते हैं। जबकि सब क्लेवियन ट्राइंगल में जो है वो हमारे पास सुप्राक्लैविकुलर चेन नोड्स जो होते हैं उसके कुछ मेंबर्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर ट्राइंगल ख़त्म हो गया है। आपको ये कंटेंट लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी बाउंड्रीज तो आप लॉजिकली भी जो है वो खुद समझ के जो है आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बच्चों, ये चीज़ें रटने वाली हैं, ये आपको याद करनी है। आप जितना भी समझ लें लेकिन आपको याद करनी पड़ेंगी, सही है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंटीरियर ट्राइंगल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।